ये जो महामैराथन होगा उसमें मैं एमआर सर के सीट के क्वेश्चंस कराऊंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं खुद के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा कि एमआर सर के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस कराऊंगा। नोट्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ से करने हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, मैं नोट्स भी पढ़ाऊंगा कि केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। ये सारी चीजें तुम्हें आज वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। डेट कौन कौन सी होगी सब मैं बता दूंगा तुम्हें। और एमआर सर को मैं थैंक्स भी बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद वीडियो में पता लग जाएगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एमआर सर की जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं महामैराथन करवाने वाला हूँ। तो उसके मैं डेट वगैरह तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि महामैराथन का डेट क्या होगा और एमआर सर के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही मैं क्यों करवा रहा हूँ। 35 प्लस क्वेश्चन गारंटीड क्यों आएंगे इससे मैं तुमको फिर से बताने जा रहा हूँ। नीट 2026 में सबको पता है, मैंने प्रूफ भी दिया है कि इन टॉपिक से 42 क्वेश्चन आ रखे हैं 45 में से। 25 में 36 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 47 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 50 और 2023 में 38 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 45। चारों साल के प्रूफ मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर किसी को देखना है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इस बार मैं क्या करवाने जा रहा हूँ और मैं क्यों करवा पा रहा हूँ और एमआर सर को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहला तुम्हारा डाउट था भैया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराओगे कि एमआर सर के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराओगे। तो बाबू मैं फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि दोनों सेम चीज है। दोनों सेम चीज इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि 40 टॉपिक का डिफरेंस है, लेकिन वो 40 टॉपिक का डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर जब पढ़ाया है तो अमीटर भी पढ़ा दिया, वोल्ट मीटर भी पढ़ा दिया। सर ने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर की अलग टॉपिक नंबरिंग दे रखी है, अमीटर की अलग दे रखी है, वोल्ट मीटर की अलग दे रखी है। तो उससे क्या हो रहा है कि 3-3 4-4 टॉपिक ऐसे कई जगह पे बढ़ गए हैं। इसके वजह से ये जो नंबर है 120 तक पहुंच गया। 120 टॉपिक नहीं है, 113 ही टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक रिपीट हुए हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई, सेम है, समझ में आई चीजें। दूसरा, एमआर सर के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीट उन्होंने दी रखी है उनसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा एज अकॉर्डिंग टू नीट 2026। नीट 2026 में जैसा पेपर आया था उसी लेवल की मैं चीजें कराऊंगा, उससे थोड़ा सा लेवल उठा के कराऊंगा। लेकिन नीट 2025 की तरह जिस तरीके से टफ टफ क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके से मैं नहीं कराऊंगा। ठीक, नीट के पीवाईक्यू कराऊंगा कि एम्स IEEE CPMT जेईई एडवांस के क्वेश्चन। तो नीट के पीवाईक्यू एक आध दो क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस इस मैराथन में दिखेंगे वो कोई एम्स का रहेगा, कोई IEEE का रहेगा, कोई CPMT का, कोई जेईई एडवांस का, कोई जेईई मेंस का। मतलब अलग अलग CPMT के जो स्टेट में एग्जाम हुए थे उन सारे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक के उठा रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। केवल क्वेश्चन कराऊंगा कि थियरी प्लस क्वेश्चन दोनों कराऊंगा। तो मैंने पहले सोचा था कि केवल क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन अभी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है मुझसे कि भैया थियरी भी साथ साथ में पढ़ाते जाओ। तो हर टॉपिक का 5 मिनट में मैं थियरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद 20 मिनट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 15 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, और तुम इससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो देखो 80 से 90% जो सिलेबस है तुम्हारे फिजिक्स का वो यहाँ से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रेंड के हिसाब से पेपर आया तो 30 से 35 से जितना क्वेश्चन, 30 से नीचे तो नहीं आएगा। ट्रेंड के हिसाब से जिस तरीके से ट्रेंड था 24 का, 22 का, 23 का, 25 को छोड़ दो, 26 का, अगर उस हिसाब से पेपर बना तो 30 प्लस क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से फंसेंगे। और अगर किस्मत सही रही, ट्रेंड एकदम उसी तरीके से चला तो 40 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, चलो। एमआर सर को थैंक यू मैं क्यों बोलना चाह रहा था, देखो अगर सर ने इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई होती, जैसे सर ने अगर 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो बना दी होती तो मैं तो बना नहीं पाता, क्योंकि सर ऑलरेडी बना दिए हैं। तो मैं अगर बनाता तो कोई देखता नहीं। तो क्रेडिट जो है मैं सर को ही देता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ बनाई नहीं और उन्होंने अपने चैनल पे ये टेलीग्राम चैनल पे उन्होंने ये चीज़ डाली हुई है। तो उसके लिए मैं सर को थैंक यू बोल रहा हूँ। ठीक है, और मेरी क्रेडिटिबिलिटी और मुझ पर जो ट्रस्ट है बच्चों का सर की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब कैसे बढ़ा हुआ है मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। नीट 2023 में जब मैंने ये बैच लॉन्च किया था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया था। ठीक है, तो किसी ने देखा नहीं, सबको लगा कि क्या ही है यार, फालतू चीज़ है। बहुत कुछ बच्चों ने देखा था। नीट 2024 में जब मैंने ये चीज़ लॉन्च करी तो पहले नीट 2023 का मैंने प्रूफ दिया कि देखो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं, 38 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बच्चों का प्रूफ हुआ और 400 बच्चों ने वो बैच लिया। तब मैंने दोबारा रीलॉन्च किया था 200 रुपये फीस लेके। और एमआर सर ने लिस्ट जो है लास्ट वाले मंथ में 2024 के लास्ट में एमआर सर ने भी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दी थी। उन्होंने अपनी लिस्ट बना के दी थी और मैंने क्या किया था, बस उसी लिस्ट को अपने लिस्ट से मैच करवा दिया था। लगभग लगभग सारे टॉपिक सेम थे। तो बच्चों का
मैंने बच्चों को दिखाया कि देखो सर ने ये चीज़ बोली है, अब तो तुम विश्वास कर लो। उनका कॉन्फिडेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत ही बुरे लेवल का बढ़ा। मतलब बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि एमआर सर ने बोल दिया तो मतलब भैया भी सही बोल रहे हैं, पेपर यहाँ से आएगा। ठीक। नीट 2025 में भी पेपर आया था, 36 क्वेश्चन आया था। अगर फॉर्मूले से मिला लो तो 41 क्वेश्चन आया था नीट 2025 में भी। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी। 5 चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि नोट्स कैसे हैं, थियरी कैसे है, सारी चीज़ें मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाओ। देखो, तो अगर एमआर सर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं तुम एमआर सर के थंबनेल यूज़ करके वीडियोज़ पे व्यूज़ कमाते हो। तो देखो यार, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। एमआर सर का थंबनेल मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं मान रहा हूँ मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं उनका कंटेंट जो उन्होंने 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए, वो और मेरा कंटेंट 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों सेम है। 99.999% सेम है। तो मैं इसलिए उनका कंटेंट यूज़ कर उनका फ़ोटो इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों तक, बच्चे तक पहुँचे। जैसे एमआर सर तो महामैराथन उसका करवाएँगे नहीं, ठीक है? उन्होंने बस क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन वो क्वेश्चन कराएँगे नहीं, ठीक है? तो क्वेश्चन वो कराएगा कौन? मैं करवा देता हूँ, क्या दिक्कत है? और तुम लोगों ने बोला है तभी तो मैं करता हूँ यार। तुम लोगों ने अगर नहीं बोला होता भैया ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मैं नहीं करता, ठीक है? मेरे पास और भी वीडियोज़ बने हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो मैं एमआर सर की फ़ोटोज़ लगाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं लगाता हूँ, क्योंकि उनसे 120 उन्हीं की 120 टॉपिक्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उनको क्रेडिट भी देना है और उनका नाम भी होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है। ये नहीं कि कोई चीज़ चोरी करके मैंने पढ़ा ली। पैसे तो नहीं खा रहा हूँ यार, उनके नाम पे मैं पैसे तो नहीं खा रहा हूँ, किसी टीचर का नाम लेके मैं पैसे खा लूँ। 80 टॉपिक का बैच अगर किसी ने लिया है, तो उसमें मैंने 70-80 घंटे पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? एक-एक क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया है? तो मैं हराम वाला काम नहीं करता हूँ। बस नाम सर की फ़ोटो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट भाई उनका बनता है। 120 उनके नाम पे मैं मैराथन करा रहा हूँ। तो भाई मैं करवा रहा हूँ तो मैं लगा रहा हूँ। आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सर को कोई प्रॉब्लम होगी तो सर यार मुझे खुद ही बोल देंगे, ठीक है? आई डोंट थिंक कि सर को भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार हर कोई चाहता है कि बच्चों का ही भला हो, ठीक है? और वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। मैराथन करवा दूँगा क्योंकि सर जो है बड़ी कंपनी में है ना यार, तो थोड़ा-सा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी उसके, समझोगे, बाद में समझ जाओगे तुम, ठीक है? देखो, तो जैसे पहला टॉपिक है लॉजिक गेट, तो मैं इसको पहले पढ़ाऊँगा, ठीक है? समझाऊँगा, जो-जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें है पढ़ाऊँगा। फिर देखो मैं क्वेश्चन लगाऊँगा। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन का लेवल देखो कहाँ-कहाँ का है। 2019 जेईई मेंस, जेईई मेंस 2021, जेईई मेन 2020, देखते जाओ बस, ठीक है? जेईई मेन 2019 फिर से, आगे देखते जाओ। जितने क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? और ये जो नोट्स वगैरह पीडीएफ है ना, अभी मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम पहले से ही नोट्स को कम से कम थ्योरेटिकल वाले पोर्शन पढ़ के तैयार रखना, ताकि मैं पढ़ाऊँ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है? जैसे तीसरा टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है? तो पहले थ्योरी मैंने पूरी पढ़ाई, क्वेश्चंस मैंने सारे अलग-अलग एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं, ये सारे अलग-अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, तो तुमको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक? समझे? आज जब वीडियो अपलोड हो रही है तो तारीख है 29, तुम्हारे पास अभी भी 5-6 दिन का टाइम है। जब मैं मैराथन की डेट अभी रिलीज़ करूँगा लास्ट में, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पास अभी भी 6-7 दिन का टाइम है, ठीक? तो उन 6-7 दिन में तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो क्या करना है। रिवाइज़ करो एज़ मच एज़ यू कैन। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुमको पता है ना, सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं। तुम रिवाइज़ करो उन लेक्चर्स को जितना हो सकता है, या तुम्हारे पास लेक्चर्स नहीं है तो टॉपिक्स की लिस्ट मेरे टेलीग्राम पे पड़ी है, वहाँ से उठाओ, अपने नोट्स को उठा के रिवाइज़ कर लो। कहाँ से रिवीजन करोगे? या तो एमआर सर के नोट से रिवाइज़ कर लो ढूँढ-ढूँढ के, जैसे वाईडीएससी रिवाइज़ कर लिया, सरफेस टेंशन रिवाइज़ कर लिया, जो-जो टॉपिक सर ने बता रखा है उसको रिवाइज़ कर लो, ठीक? या फिर जो फ्री के नोट्स हैं, जो मैराथन वाली ये नोट्स अभी मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पे, 3-4 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, फिर पढ़ लेना, ठीक? या फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस से तुम ये सारे नोट्स लाइन से तुमको मिलेंगे, सारे टॉपिक्स लाइन से वहाँ से नोट्स पढ़ लो और हर टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन खुद से लगा लो, ठीक है? जब ये तुम कर लोगे तो जब मैं मैराथन लूँगा ना, तो तुमको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये फ़ॉर्मूला कौन-सा है, ये कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तुम सीधे फ्लो में, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत ही तगड़े तरीके से फ्लो में तुम्हारा फ्लो आ जाएगा और तुम बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। तुमको सारी चीज़ें समझ में भी आएँगी और तुमको लगेगा कि हाँ, मैंने ये कर ली, तो बहुत अच्छा काम कर लिया, ठीक? अगर किसी के पास ये बैच नहीं है और अभी महामैराथन के पहले कोई अगर ये बैच पढ़ना चाहता है, तो तुम ले सकते हो 7307528981 पर व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप करोगे, क्यूआर जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, तुमको ऐड कर दिया जाएगा। फिजिक्स की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की फीस है 500, केमिस्ट्री की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की फीस है 250, अवतार के पार्ट 3 की फीस है 250। तुम्हारे पास 7-8 दिन है, अगर तुम चाहो तो इस बैच से बहुत अच्छे तरीके से करके
10-10 घंटे या 7 से 8 घंटे भी पढ़ोगे तो 8 दिन में तुम्हारे पास 7 और 8 56 घंटा होता है, लगभग 80% तुम्हारा इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और तुम एक अच्छे लेवल पे आ गए रहोगे। अब जब तुम महामैराथन करोगे तो बहुत स्मूथली तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तुम्हारे ऊपर है। चाहे एमआर सर के नोट से कर लो, चाहे यहाँ बैच से कर लो, चाहे फ्री नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा महामैराथन वाली वहां से कर लेना, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो अब देखो, डेट बताने से पहले मैं तुमको बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या इस टाइम पे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं जब अपने घर गया था जैन में गया था, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, लगभग 4-5 महीने से मैं घर नहीं गया हूँ, बीच में अपने मामा आया गया था बस एक दिन के लिए। ठीक है, अभी क्या है, समर का वैकेशन चल रहा है 1 जून से 15 जून तक, सारे बच्चे घर पे हैं, टोटल कोई भी हॉस्टल में नहीं है 2 लोगों को छोड़ के। ठीक है, तो सब बच्चे घर पे गए हैं। ठीक है, और फाइनल ईयर का सिलेबस भी यार इतना हेक्टिक होता है, तो मेरा मैराथन कराने से पहले मेरा यही सीन था कि मैं अपने फाइनल ईयर की जो सर्जरी वाली सब्जेक्ट होती है उसको मैं इस बंक में निपटा दूंगा, इन छुट्टियों में मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ना मैं घर जा रहा हूँ, ना अपने परिवार से मिल रहा हूँ, ना मैं ये सारी चीज़ें कवर कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो 1 जून से 15 जून की जो छुट्टियाँ थी मैं तुमको 15 दिन लगातार पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 15 दिन के पहले ही तुम्हारे सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा, डेट अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 20 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने में कम से कम मुझे 120 घंटे लगेंगे। एक मैराथन 5 से 6 घंटे का होगा, 4 मैराथन होंगे, 120 घंटे लगेंगे कम से कम, क्योंकि सेल्फ स्टडी पहले मैं खुद पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, सिंपल सी बात है, जो झूठ झपाड़ी नहीं है। पहले मैं खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर मैं सॉल्व कराता हूँ, ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। रिकॉर्डिंग करूँगा, एडिटिंग करूँगा, अपलोड करूँगा, ये सारे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं टाइम अपना तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। ठीक, मनी, पैसा भी तुमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहा हूँ, पीडीएफ, थंबनेल, थियरी राइटिंग, क्रॉस रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मैं अपने जेब से पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो कहो निखिल है, निखिल ने सारा ये पीडीएफ वगैरह रेडी कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। और एक आलिया है, उसने पूरा ये टाइप किया, जो फार्मूला तुम टाइप करते हुए देख रहे हो ये सब आलिया ने किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक, अब देखो बाबू, अब डेट रिवील करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। मेरी भी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास। तुम मेरे लिए मेहनत करते हो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं देख चुका हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 2000 लाइक और 1000 कमेंट करवा दोगे तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, इतना कभी होगा ही नहीं। जाके देखो उस वीडियो पे, तुम लोगों की वजह से ही 2000 से ज़्यादा लाइक हुए हैं, इतने ज़्यादा कमेंट हुए हैं, तुम ही लोगों ने तो करवाया है, और तो कोई जाके करवाया नहीं है। तो तुम लोग अगर चाहोगे तो सब हो जाएगा। इस वीडियो को अगर अभी तक तुमने लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। वीडियो एंड होने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, जैसे वीडियो एंड होगा दोबारा उस वीडियो को चालू करना, हाइप करने का ऑप्शन शो करेगा, हाइप कर देना। ठीक है, मैं तुम्हें एक टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक, 2000 कमेंट और 1500 बच्चों ने हाइप कर दिया, और मैं सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग, आई थिंक दैट आई डिजर्व इट, कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए था। जितनी मेहनत मैंने करी है, 400 से ज़्यादा लेक्चर मैंने लिए हैं। ठीक है, उसमें से 250 से ज़्यादा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराए गए हैं। तो मैंने अपनी पूरी एमबीबीएस की जर्नी में कोई एंजॉयमेंट नहीं किया है, बस पढ़ाने पे यूट्यूब पे फोकस कर दिया था। तो मुझे लगता है यार मैं ये डिजर्व करता हूँ। ठीक है, कभी तुमको मिसगाइड किया किसी भी चीज़ के लिए, कभी तुमसे अनर्गल 1 रुपया पैसा लिया, जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता था तुम्हें बचाना, मैंने वहाँ वहाँ बचाया, और जितना मुझसे हो सकता था कराना, पढ़ाना, मैंने सब करवाया। दूसरों से भी पढ़वाया, अपने जेब से मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, तो 5000 लाइक, 2000 कमेंट, 1500 स्टूडेंट। जिस दिन ये चीज़ हुई उसी दिन पहला लेक्चर अपलोड कर दूंगा, महामैराथन, उसी दिन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारा डेडिकेशन अगर मेरे प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा तो मेरा डेडिकेशन भी तुम्हारे प्रति रहेगा, और तुम्हारा डेडिकेशन अगर कम दिखाओगे तो मेरा भी डेडिकेशन तुम्हारे प्रति कम रहेगा। क्योंकि इतनी गर्मी में घर पे यार भी बहुत सारे काम होते हैं, इस टाइम खेती बाड़ी का सीजन है, मुझे घर पे ही रहना था, सारी चीज़ें मुझे करवानी थी इस बार। ठीक है, क्योंकि घर पे मेरे कोई है नहीं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दी और मैं कराऊंगा। कराऊंगा कब, जब ये चीज़ तुम पूरी कराओगे, क्योंकि इतनी चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ। 5000 लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 13000 14000 बच्चे टेलीग्राम पे हैं, और उसमें से 5000 बच्चों ने भी कर दिया तो हो गया काम। 2000 बच्चों कमेंट नहीं कर सकते हो, अगर 5000 बच्चे लाइक कर रहे हैं तो 2000 कमेंट तो हो ही सकता है, और 1500 स्टूडेंट तो हाइप कर ही सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं हाइप कर दो, बात खत्म है, सिंपल सी बात है। आओ, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लूंगा, टाइम नहीं लूंगा, खत्म करते हैं। देखो, टॉपिक नंबर 1 to 20 का जो महामैराथन होगा 6 जून को होगा, 6:30 बजे से 11:30 बजे तक, 5 घंटे, उससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, लेकिन 5 घंटे का टाइम मुझे चाहिए।
टॉपिक नंबर 21 से 40 का जो महामैराथन होगा 9 जून को होगा 6:30 PM से 11:30 PM तक। टॉपिक नंबर 41 से 60 का जो है 12 जून को होगा 6:30 से 11:30 PM तक। टॉपिक 61 से 80 तक का 15 जून को होगा 6:30 से 11:30 PM तक। ये 4 बार में मैं तुम्हारे 80 टॉपिक का महामैराथन करा दूंगा और जो क्वेश्चन तुम्हारे फंसेंगे सब पे तुम गोला मार के मार्क कर लेना, तुम्हें जो लगेगा इंपॉर्टेंट है सारे मार्क कर लेना। इसके बाद भी तुम्हारे पास 15 जून के बाद भी तुम्हारे पास 5 दिन बचे रहेंगे। इन 5 दिन में बस फॉर्मूले पढ़ना और जो क्वेश्चन तुमने स्टार मार्क या गोला मारा है बस वो कर लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रायोरिटी वाइज होंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 1 to 20 में होंगे, उससे थोड़ा जो कम इंपॉर्टेंट है 21 से 40 में होंगे, उससे थोड़ा जो कम इंपॉर्टेंट है 41 से 60 में होंगे, और जो सबसे लास्ट में है वो बहुत ही लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये चीज मैं महामैराथन में कब कराऊंगा तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये मैं तब कराऊंगा जब 5,000 लाइक, 2,000 कमेंट, 1,500 स्टूडेंट हाइप करेंगे, तब तुमको लगेगा भैया आप जबरदस्ती कर रहे हो हमारे साथ। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मेरी मेहनत लग रही है और मुझे लग रहा है कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ। नाच नहीं रहा हूँ ना, गा नहीं रहा हूँ ना, शायरी नहीं सुना रहा हूँ ना, कुछ अनर्गल वीडियो तो नहीं डाल रहा हूँ ना कि 4 घंटे में 600 नंबर, 4 घंटे में 700 नंबर ला दोगे, 1 महीने में तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं बोला हूँ ना, मिसगाइड पूरे साल नहीं किया हूँ ना। तो तुम्हें नहीं लगता मैं इतनी चीज डिजर्व करता हूँ कि नहीं? तो ये चीज जिस दिन तुम पूरा कराओगे उसी दिन से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये डेट 6 जून से पहले भी कर सकता हूँ, और अगर तुम लेट करोगे तो लेट भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यही काम तुमने पिछले साल भी करा था, जब मैंने बोला था कि मैं 400 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में कराऊंगा और 500 लोग बस लाइक कर देना। 500 लोग क्या, 250 लोगों ने लाइक नहीं किया था, और वो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। और तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने पीडीएफ 400 क्वेश्चन की बना के तुम्हें रखी थी ना, कई सारे बच्चों को मैंने पर्सनली भेजी थी, जो लोग मुझे जानते हैं, तुम उनसे पूछना, 25 में सारे के सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ से आए थे फिजिकल केमिस्ट्री के। इस बार भी तुम देख लो, प्रूफ वाली वीडियो डाल रखा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और अवतार वैसे आए हैं। 42 क्वेश्चन अगर आ रहा है ना सीट से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, बहुत बड़ी बात होती है। 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं, तो जो एनसीईआरटी की सीट डेली डेली अपलोड कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे तो मैं भी सपोर्ट दिखाऊंगा यार, मैं भी अच्छा करूंगा, ठीक है। पीडीएफ लगभग लगभग रेडी हो गई, मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। जिस दिन ये टारगेट पूरा हुआ भैया, उस दिन काम हो जाएगा तुम्हारा। उस दिन ऐसी वीडियो आएगी, तुम कहोगे कि हाँ इतनी जल्दी चीजें कैसे रिवाइज की जा सकती हैं, और इतनी आसानी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कोई कर सकता है। ऐसा ऐसा ट्रिक बता दूंगा, ऐसे ऐसे टिप्स बता दूंगा, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस तुम वीडियो देखना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।